एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर सब बता दिए, बस 2 ही क्वेश्चन बचा हुआ है। लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ 15, क्वेश्चन नंबर 16। तो जैसे कि आप लोग को पहले बता चुके हैं, क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं, बार बार बता रहे हैं, क्वेश्चन को पढ़ के सुना दे रहे हैं और आगे आप लोग उसका आंसर बताते जा रहे हैं ना। सबका आंसर है, क्वेश्चन किसी का नहीं है। क्वेश्चन सुना दे रहे हैं, पढ़ के क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर है आपका 15 है, 14 तक बता दिया आप लोग को ना। क्वेश्चन कह रहा है एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पद तक जाता है। राजमार्ग मतलब रोड देखिए ना। कह रहा है कि एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद उसका अवनमन कोण 30 डिग्री हो जाता है। तो कह रहा है कि इस बिंदु से मीनार के पद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात करें। सबसे बढ़िया चीज है कि आप लोग आकृति से समझा देते हैं। आकृति आराम से रहेगा तो आराम से समझ लीजिएगा। सबसे पहले कह रहा है कि एक मीनार मान लेते हैं, मान लीजिए सीधा, यहाँ पे देखिए मान लेते हैं कि ए बी क्या है, ए बी ए क्या है, मीनार मान लिए। क्या मान लिए, मीनार। कह रहा है कि एक सीधा राजमार्ग रोड यहाँ से हमने ले लिए, मान लिया सीधा है, ए है, बी यहाँ देते हैं, सी। कह रहे कार है, यहाँ पे मीनार के शिखर पे कोई व्यक्ति खड़ा है ना, समझिएगा। मीनार के शिखर पर एक व्यक्ति खड़ा है, सी एक कार है। यहां से जब इसको यहाँ पर देखता है तब कहता है कि इसका शिखर का जो अवनमन कोण होगा, मान लीजिए ये इस प्रकार से होगा, क्षैतिज रेखा इसका जो अवनमन कोण होगा वो कह रहा है कि 30 डिग्री का है। कितना का है, 30 डिग्री। तो ये 30 से 30 भी कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। फिर कह रहा है मान लीजिए ए बी से यहाँ पर x ले लेते हैं, समझ लीजिए, देखिएगा आप समझिएगा, आसान है। कह रहा है कि ए बी एक मीनार एक सीधा राजमार्ग, मान लीजिए राजमार्ग है ये, सी एक कार है, जो यहाँ पर इस मीनार के भवन पर एक व्यक्ति है, वो खड़ा होकर जब इसको देखता है तो कार के साथ अवनमन के तरीके बनता है 30 डिग्री। तो अवनमन कोण बराबर यूनियन कोण, ये दोनों क्या बराबर। अब कह रहा है कि कुछ समय बाद ये कार सीधा आ रहा है मीनार की तरफ। ये कार यहां से चलकर मान लीजिए यहाँ आ गया, मान लीजिए सी पत्थर से कहां आ गया, डी पर। तब कह रहा है कि इस व्यक्ति का जो अवनमन कोण बनेगा, मान लीजिए यहां से आ गया डी पे आएगा ना, तब कह रहा है कि इसका अवनमन कोण बन रहा है, वो बन रहा है आपका 60 डिग्री का। कितना डिग्री का बन रहा है, 60। यानी कि कोण कितना होगा, 60। कितना समय लगता है, तो इसको यहां से यहां तक आने में 6 सेकंड लगता है। कितना लग जाता है, 6 सेकंड। कह रहा है कि एक समान चाल से चलता है, तो उसको सी से डी तक आने में 6 सेकंड लग गया। तब कह रहा है कि यहाँ डी से बी तक जाने में कार द्वारा कितना समय लगेगा। यानी कि हम लोग को बीडी का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, बीडी का। आकृति नहीं समझ में आया, समझ, क्योंकि आकृति पर ही पूरा क्वेश्चन समझिएगा। कह रहा है कि एक मीनार, ये भी एक मीनार है, सीधा राजमार्ग है, उससे एक सीधा कार आ रहा है। मीनार के शिखर पर एक व्यक्ति है जो सीधा कार को जब देखती है तो यहाँ पर अवनमन को 30 डिग्री। कह रहा है कुछ समय बाद कार एक समान चाल से आगे चलते 6 सेकंड बाद डी पर आ जाती है। तो डी पर जब आ जाती है तब यहाँ पर कोई व्यक्ति जब इसको देखता है तो कितना बनता है, 60 डिग्री बनता है। तब कह रहा है कि बीडी तक जाने में से कितना समय लगेगा। ये तो 6 सेकंड लगा ना, अब बी से डी तक जाने में से कितना सेकंड लगेगा, सेकंड क्या समय। तो हम लोग को निकालना है बीडी का मान। किसका मान निकालना है, बीडी का। यहाँ पर लिखते हैं कि माना कि ए बी एक मीनार है जिसके पद की ओर आते हुए एक कार को एक व्यक्ति मीनार के
शिखर से देखता है जिसका अवनमन कोण 23 डिग्री है। कुछ समय बाद उस कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। तो हमें कार द्वारा मीनार के पद तक पहुंचने में लगा समय ज्ञात करना है। यानी कि यहाँ पर लिख लेते हैं अर्थात ना BD, अर्थात क्या निकालना है BD। पहले बताते हैं आकृति में जी कि हम लोग को B से D तक जाने में जो लगा समय है इस समय को ही निकालना है। यहाँ पर लिख लेंगे कि चूंकि C से D तक जाने में लगा समय, यहां देखिएगा C से D तक जाने में लगा समय बराबर कितना है 6 सेकंड। कितना है 6 सेकंड। यानी कि C से D तक आने में कितना समय लगा 6 सेकंड। और लिख लेंगे कि यहाँ ना कौन तो समझ गए हैं कि 30 है 30 होगा 60 है कितना होगा 60 होगा। यहाँ पर लिख लेंगे माना कि पुनः माना कि कार का एक समान चाल बराबर x मीटर प्रति सेकेंड। मान ली पुनः माना कि कार का एक समान चाल x किलोमीटर प्रति सेकेंड। क्योंकि नहीं माने तो यहाँ पर लिख लेंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि तो CD बराबर क्या हो जाएगा CD बराबर CD क्या है दूरी है। तो दूरी बराबर क्या तो चाल गुने समय। तो समय कितना है इसमें यानी कि 6 है 6 सेकेंड। यहाँ पर लिख लेंगे दूरी बराबर चाल गुने समय। नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन लिख लिए। दूरी क्या है CD, चाल क्या है x किलोमीटर और समय क्या है 6 सेकेंड। तो यहाँ पे चाल x किलोमीटर माने तो x से क्या कर लेंगे गुना कर लेंगे यानी कि CD बराबर हो जाएगा 6x। CD बराबर क्या हो जाएगा 6 है यानी कि चाल तो हम लोग को दिया मान लिए क्या कि x है। यहाँ पर देखिए x मीटर प्रति सेकेंड। समय क्या था तो 6 सेकेंड था। तो 600 x में तो CD बराबर कितना आ गया 6 है। अब यहाँ पे आगे हम लोग बनाते हैं ना। अब आगे देखिएगा इस त्रिभुज में चलते हैं। पहले इसमें लिखेंगे समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज देखिए ABD में क्या है देखिएगा तो कि थीटा बराबर 60 डिग्री है। यहां देखिए थीटा है ना। तो यहाँ पर P है B है तो P बटे B किस में होता है tan में। तो लेंगे इसलिए tan थीटा बराबर तो P बटा B। तो P क्या है AB तो AB बटा B क्या है BD। यहाँ लिखेंगे BD या tan 60 का मान कितना होता है √3 या हम लोग यहाँ का साइन देते हैं तो √3 AB का मान नहीं दिया है तो AB के AB और BD के BD। अब यहाँ देखिए तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कर देते हैं तो AB के नीचे कुछ नहीं तो AB के AB रह जाएगा और यहाँ BD से गुना करेंगे √3 में तो √3BD। ये AB निकाल लिया हम लोग। इसको देते हैं समीकरण फर्स्ट ना। अब चलते हैं बड़ा वाला त्रिभुज में। यहाँ लिखेंगे अब
समकोण त्रिभुज, देखिएगा ए बी सी में, ए बी सी में ध्यान देखिएगा, पहले हम इसमें चले छोटा वाला में, तो आ गया ए बी का मान निकाले, ए बी दिखाई दे रहा है ना, ए बी का मान निकाला √3BD। अब चलेंगे बड़ा वाला यानी कि ए बी सी में, दिखाई दे रहा है ना, ए बी सी, ए बी सी में चलेंगे, थीटा का मान दिया हुआ है कितना डिग्री, 30 डिग्री, लिखेंगे इसलिए tan थीटा बराबर, तो tan 30 लिख दे, ए बी यहाँ बी बटा बी, तो पी क्या है ए बी, तो ए बी बटा बी क्या होगा, तो बी सी, बी सी tan 30 का मान 1 बटा √3, ए बी का मान नहीं दिया तो ए बी के ए बी, बी सी का मान भी नहीं दिया तो बी सी के बी सी, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, बी सी से गुणा करेंगे 1 में तो हो जाएगा कि बी सी, यहाँ √3 से गुणा किया में तो √3AB, या हम निकाल सकते हैं कि BC √3 गुना में होते क्या में जाएगा, भागा में, बराबर इधर बचेगा AB, या हम लिख सकते हैं कि AB बराबर BC बटा √3, √3 को कोष्ट 1 समीकरण सेकंड दे देते हैं। यहां देखिएगा √3 कुछ नहीं किया, बस AB दोनों बराबर है तो AB ने लिख दिया, BC ने लिख दिया, हो गया ना, किसी तरह कोई दिक्कत है। अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा कि समीकरण फर्स्ट और सेकंड को देखिए, तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड, ए बी बराबर बी सी बटा √3 है, ए बी बराबर 3 बटा बी डी है, तो जब LHS से LHS बराबर है तो RHS से RHS दोनों बराबर होगा, ये दोनों को हम आपस में क्या कर लेंगे, बराबर करेंगे, तो बराबर करेंगे तो नहीं आ पाएगा, इसलिए इसको हम मिटा रहे हैं ना, आप लोग इसको बढ़िया से छाप लीजिएगा, उतार लीजिएगा, अब हम इसको मिटा दे रहे हैं ना, ताकि दिक्कत नहीं हो। देखिएगा यहां पर लिखेंगे समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से क्या होगा, LHS से बराबर RHS से बराबर कर देते हैं, यानी कि √3BD बराबर हो जाएगा BC बटा √3, या ध्यान से देखिएगा यहाँ पे √3 इधर गुना में, भागा में, तो क्या में गुना में, यानी कि √3 और गुने √3BD हो जाएगा बराबर BC, यहाँ देखिएगा ये भागा में तो कहाँ आ गया, गुना में, अब देखिए तो √3 से गुना करें, √3 में तो 3 मिलेगा, BD के BD लिखेंगे बराबर BC लिखेंगे, दिक्कत होगा तो बोलिएगा। अब देखिए कि 3BD बराबर BC, आइए आकृति में यहाँ पे देखिएगा कि BC, तो हम इसको BD प्लस CD लिख सकते हैं, BD प्लस CD, तो BC के लिखेंगे कि BD प्लस CD। अब यहां से देखिए कि 3BD, अब BD ने प्लस में तो क्या में आ जाएगा, माइनस में, बराबर CD। यहाँ देखिएगा कि 3 को BD में से को BD घटाएंगे तो 2 को BD बचेगा, बराबर CD का मान हमने कितना निकाले हैं, 6x, या BD बराबर लिखते हैं कि BD बराबर 6x बटा नीचे 2 गुना में भागा में आएगा तो 2 तिया 6, या BD बराबर हो जाएगा 3x। हम लोग BD का तो मान निकाल लिए हैं, BD निकाला था, लेकिन 3x है, तो अब निकालेंगे हम लोग, यहां देखिएगा अब इसको भी मिटा दे रहे हैं ना, यहाँ पे अब आराम से हम लिखेंगे सिंपल सी भाषा में कि यहाँ पे BD बराबर 3x हम निकाल चुके हैं, लेकिन हम लोग को मान चाहिए था पता किसका, समय, यहाँ पर लिखेंगे कि आता देखिए कि D से B तक जाने में लगा समय बराबर होता दूरी बट्टा चाल, क्या लिख लेंगे क्या कि दूरी और बट्टा चाल, यहां पर देखिए दूरी क्या है BD, क्या है BD, चाल क्या माने थे x मीटर प्रति सेकंड, याद है तो x, यहां देखिए BD का मान कितना निकाले हैं तो 3x, तो 3x बटा x कट गया बराबर 3 सेकंड, ये क्या आ जाएगा आंसर। समझने में यदि किसी को दिक्कत हो तो बोलिए।
यहाँ पे हम लोग BD का मान निकाल चुके हैं, यही है, लेकिन हम x माने हैं, तो अतः D से B तक जाने में लगा समय बराबर क्या, दूरी बटा 4। दूरी क्या है, B और D। समय हम 4 माने थे ना, x किलोमीटर पर दिखाना था शुरू में ही, पुनः माना लिखे थे कार की 4, तो 4x, यहाँ से BD का मान कितना निकाला 3x, तो x से काट गया, बचेगा 3, तो क्या सेकेंड, क्योंकि समय है तो कितना आएगा 3 सेकेंड। कितना आएगा 3 सेकेंड, यही इससे क्या होगा आंसर होगा। अब हम लोग इस क्लास 10th में प्रश्नावली 9.1 का सबसे लास्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे ना। चैप्टर का नाम बता दें कि आपको याद होगा, तो चैप्टर का नाम है त्रिकोणमितीय कुछ अनुप्रयोग। तो हम लोग इसका लास्ट क्वेश्चन पढ़े, क्वेश्चन नंबर 16, जो कि एग्जाम के दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन समझिएगा, बाकी सब क्वेश्चन मान निकाले थे ना, इसमें हम लोग को सिद्ध करना है, जो कि ये पहला क्वेश्चन है इसमें, बाकी और इसमें कोई क्वेश्चन सिद्ध करने वाला नहीं था। क्वेश्चन सुन लीजिए पहले। क्वेश्चन कहता है कि मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। कोण का मान नहीं दिया, कोण बोला पूरक कोण है ना, पूरक कोण है, तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है ना। सबसे पहले आप देखिएगा, आकृति को समझिएगा। हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं कि एक मीनार है ये ना, कह रहा है कि मीनार के किसी एक बिंदु से ना, यहाँ पर एक सरल रेखा में आधार, मान लेते यहाँ पर आधार लेंगे, मान लेते हैं इसको कि A है, ये B है ना, तो कह रहा है कि आधार एक जो है, मान लेंगे A B से आप मान लेते D है, तो ये कह रहा है कि यहां से लेकर यहां तक ये 9 मीटर है। ये कितना है 9 मीटर है। और कह रहा है कि इस दो जगह पर C है, बिंदु आधार में बिंदु C भी है जी, मान यहाँ पे C है, कितना है C, कह रहा है कि यहां से यहां तक ये 4 मीटर है ना, ध्यान से देखिएगा। और कह रहा है कि इसका जो कोण है वो पूरा कोण बनाता है। मान लीजिए हम मान लेते हैं कि इस कोण को कि ये थीटा है, ये कोण क्या है थीटा। तो अब आप ही लोग खुद बताइए कि जब हम लोग इसको थीटा माने हैं तो ये क्या होगा पूरा कोण, यानी कि हो जाएगा 90 माइनस थीटा। समझ में आया, क्या हो जाएगा ये 90 माइनस थीटा। क्यों, क्योंकि हम लोग क्या बोला है पूरा कोण है जी, तो पूरा कोण मतलब क्या 90 डिग्री का समझिए, तो इसको मान लिए थीटा, इसको मान लिए 90 माइनस थीटा। यदि इसको समझने में किसी को दिक्कत है तो बोलिए, आप ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि ए बी एक मीनार है ना, मान लीजिए मीनार है जिसके आधार पे एक सरल रेखा में एक 4 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर, तो बीसी बराबर कितना है 4 सेंटीमीटर और बीडी बराबर कितना है 9 सेंटीमीटर आधार पर स्थित है, जिसका कोण पूरा कोण है। इस कोण को हमने मान लिया थीटा, तो ये इसको मान लिया क्या 90 माइनस थीटा, माने हैं दिया नहीं है, पूरा कोण बोला है, तो इसको माने थीटा, इसको माने 90 माइनस थीटा। तो जब इसको 90 माइनस थीटा मान लिया, तब कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि ना मीनार की ऊंचाई ये वाला जे कि 6 मीटर है ना। हम लोग को सिद्ध करना है कि कितना होना चाहिए 6 मीटर। यदि हम लोग सिद्ध करने में यदि 7 ले आते हैं, 8 ले आते हैं, 9 ले आते हैं, तो हम लोग का माना हुआ कथन गलत हो जाएगा। लेकिन यदि 6 आता है तो हम लोग क्या होगा सही होगा ना। तो ये हम लोग का लास्ट क्वेश्चन सिद्ध करने वाला ही क्वेश्चन, और कोई क्वेश्चन सिद्ध करने वाला नहीं है। तो आप लिख लेते हैं कि माना कि ए भी एक मीनार है ना, यहां से देखिए ध्यान से, ये ए बी क्या है एक मीनार है, सिंपल से बात है, ए बी एक मीनार है, आधार बी डी, और यहां पर क्या है कि आधार बी डी और एक सरल रेखा में, देखिए यहां पे माना कि ए बी एक मीनार है, बीडी आधार बीडी और एक सरल रेखा में ना, सरल रेखा में बीसी बराबर, देखिएगा बीसी बराबर कितना है 4 मीटर ना, और बीडी बराबर 9 मीटर था ना। बीसी बराबर कितना था 4 मीटर और बीडी बराबर कितना है 9 मीटर की दूरी पर स्थित, की दूरी पर स्थित ना
दो बिंदु है, चाहे फिर हम लिख सकते हैं कि एक बिंदु दूरी पर स्थित है ना, चाहे छोड़ दे सके स्थित है, और ना इनका कैसा कोण बन रहा है, देख लीजिए। और इनका मीनार के शिखर से उन्नयन कोण अधिक होता है कि और इनका ना, चलिए और इनका मीनार के शिखर से उन्नयन कोण ना, उन्नयन कोण क्या है, पूरक कोण है, पूरक कोण है। तो हमें सिद्ध करना है कि AB बराबर 6 मीटर, यही हम लोग को सिद्ध करना है। AB बराबर कितना सिद्ध कर देना है, 6 मीटर, ये सिद्ध करना है ना। अब यहां से देखिएगा, यहाँ पे आगे हम लोग चलते हैं ना, लिखेंगे कि इसलिए बहुत आसान क्वेश्चन है। समकोण त्रिभुज, देखिए छोटा वाला में ABC में कुछ नहीं दिया है, खाली दिया है BC बराबर 4 मीटर, थीटा नहीं दिया हुआ है, लिखेंगे इसलिए tan थीटा, तो tan थीटा P बटा B, तो P क्या है, AB, तो AB बटा क्या हो जाएगा, BC। यहाँ पे देखिए tan थीटा का मान हमने कब बैठाते थे, जब थीटा का मान देता था तब ना, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है नहीं, थीटा का थीटा, तो ऐसे ही छोड़ देंगे कि tan थीटा बराबर, देखिए AB का AB रह जाएगा क्योंकि मान नहीं दिया है, BC का मान दिया हुआ कितना, देखिए यहाँ से 4, समीकरण फर्स्ट, यानी कि यहाँ पर क्या जाएगी, AB बटा 4, tan थीटा बराबर AB बटा 4, समीकरण फर्स्ट। अब यहां से देखिएगा दूसरा त्रिभुज में चलते हैं, लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, देखिए ABD में लिखेंगे, यहां पे देखिए कोण का मान यहाँ पर BD बराबर कितना है, 9 मीटर, लिखेंगे कि इसलिए tan थीटा, यहां पर देखिएगा थीटा का मान कितना है, तो 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, थीटा का मान नहीं ना है, यहाँ पे देखिएगा तो tan थीटा, तो थीटा का वैल्यू कितना, 90 माइनस थीटा, थीटा बराबर P बटा B, तो P क्या है, AB बटा BD, AB बटा BD। यहाँ पे देखिएगा मान तो हम यहाँ पर देखिएगा बदल देते हैं इसको, पहले आप लोग पढ़ चुके हैं कि tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा। पहले बताया चीज को कि tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा, ये फार्मूला होता है, देखो फार्मूला आप लोग को पहले ही चैप्टर में बता दिए हैं ना, पहले ही क्लास में बता दिए हैं कि tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा, और AB के AB, अब BD का मान दिया हुआ है कितना, 9, तो इसका मान रख दिया 9 A। फिर आप देखिए यहाँ पे कि cot थीटा को हम 1 बटा tan थीटा लिख सकते हैं, यहाँ AB बटा 9 लिख लेंगे कि चूंकि cot थीटा बराबर 1 बटा tan थीटा, ये फॉर्मूला होता है, और ये भी होता है tan 90 थीटा बराबर cot थीटा। यहाँ पर आप क्या करेंगे, पलट देते हैं इसको ऊपर, इसमें जगह tan ऊपर ले जाएंगे इधर वाला, तो यह 9 ऊपर जाएगा, एक नीचे वहां से भी आएगा, यानी कि हो जाएगा कि tan थीटा ये हो जाएगा कि 9 बटा AB। समझ में आया यहाँ पे की दिक्कत है, यहाँ पर देखिए tan बटा 9 यहाँ था ना, इसको पलट दिए, इस सब ऊपर लेगा वो सब नीचे, जैसे कहने का मतलब है कि इसके चेक आ जाएगा ना, पलट देंगे तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं कि tan थीटा बराबर 9 बटा AB, इसको हम दे देंगे समीकरण सेकेंड, क्या दे देंगे, समीकरण सेकेंड। अब देखिए समीकरण फर्स्ट सेकंड से, फर्स्ट क्या है tan थीटा बराबर AB बटा 4, सेकंड क्या है tan थीटा AB बटा 4, तो tan थीटा जब LHS LHS बराबर तो RHS RHS क्या होंगे बराबर, यानी कि हम यहाँ पर लिख लेंगे कि समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, देखिएगा फर्स्ट और सेकंड, तो फर्स्ट क्या है, तो फर्स्ट है कि AB बटा 4, सेकंड क्या है तो 9 बटा AB। अब पहले बताया क्रॉस मल्टीप्लाई AB से गुना करेंगे में तो क्या हो जाएगा AB स्क्वायर, 9 से 9 चौके 36 AR, AB बराबर इधर स्क्वायर है तो बराबर करने का हो जाएगा रूट हो जाएगा,
फिर यहाँ ए बी बराबर हम रूट 36 का ले सकते हैं 6 गुना 6, या हम लिख सकते हैं कि ए बी बराबर 2 को 6 में मिलेगा ना 6 मीटर। यही प्रूफ हो जाएगा, ये आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग को सिद्ध करना था, तो हम लिखते हैं क्या था, मीनार की ऊंचाई ए बी बराबर 6 मीटर। ये क्या हो जाएगा? प्रूफ हो जाएगा। अब चाहे तो हम लिख सकते हैं क्या था, ए बी बराबर 6 मीटर प्रूफ, क्योंकि ए बी के मीनार की ऊंचाई ए बी बराबर 6 मीटर ये हम लोग को लाना था। तो अब देखिएगा इस क्लास 10th में ट्रिगोनोमेट्री जिसका नाम था त्रिकोणमिति कुछ अनुप्रयोग, क्वेश्चन नंबर आपको 1 से लेकर 16 तक सब बारी बारी से क्वेश्चन को देख लिए हैं। आप वीडियो को बार बार देखिए शुरू से कर करके ना, सब क्वेश्चन को बता दिए हैं। अब अगला वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिससे हम लोग जानेंगे। अब उसी दिन बताएंगे कि नया चैप्टर कौन स्टार्ट करेंगे। फिलहाल आपका ये चैप्टर पूरा एक्सरसाइज त्रिकोणमिति कुछ अनुप्रयोग आज खत्म हो गया। किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत समझने में होता है तो आप हमें बता सकते हैं।